यज्ञ करो तुम, हम रक्षा पे हैं, यक्ष आएंगे ना हम उनको मार देंगे, आप निर्भय होकर के यज्ञ करिएगा। विश्वामित्र ने दादा यज्ञ करी है, वो यज्ञ संपूर्ण हुई। भगवान ने यक्षों को मारा। कुछ दिन वहां पर प्रभु ने विश्वामित्र के संग में बिताए कि कहाँ पुन कहो दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र पर दया। बा रघुनाथ जी कुछ दिन ठहरे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, दादा गौर से सुनिए। जनकपुरी में उत्सव था। एक बार मैया सीता ने लीपन कर रही थी। कहते हैं ना कि घर कितना भी पक्का हो, मकान कितना भी पक्का हो, अगर थोड़ी सी जगह लीपन करने के लिए नहीं है माताओं तो घर शोभा नहीं देता। और गौर से सुन लीजिए एक बात, मंदिरों में जाके घर स्वर्ग नहीं बनता। माताओं जी धुआं हटा दे भैया जी, हेलो जी धुआं हटा दे, बारक दुआ बन रहे ये मुंह में जा रहा है। कहते हैं दादा माताओं, मंदिरों में जाकर के स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पता है कहाँ होता? अपने घर में। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग होता। घर तो सब बनवा लेते हैं, पता है, मकान सब बना लेते हैं, लेकिन घर बनाने में टाइम लगता। मकान क्या है? ईट ले आओ, बालू ले आओ, सीमेंट ले आओ, लगवाए तो मिस्त्री पकड़ लाओ, मकान बन के खड़ो हो गए, पता है। लेकिन घर बनाने में समय लगता है, जिंदगी बीत जाती है। लोग कुछ वैसे होते हैं कि वो घर नहीं बना पाते। लोग सुबह मंदिरों में जाते हैं और घर में इतनी लड़ाइयां हैं कि बता नहीं सकते। मंदिरों में जाकर स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, घर को ही स्वर्ग बनाइए। पता है घर में अगर 2 सदस्य हैं तो वो भी प्रेम से रहना चाहिए। माताओं बड़ी प्रेम से रहना चाहिए। मैं बता दूं दादा कि मैंने कल भी समझाया था, परों भी समझाया था कि शब्द है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। तो दादा एक बात बता दूं, अब्दुल कलाम थे ना, उनके पिताजी थे। एक बार अब्दुल कलाम की मैया ने रोटियां बनाई हैं, तो मैया को ठीक से रोटी बनानी नहीं आती थी, वो रोटी जल गई है। तो वो जली हुई रोटी थाली में रख करके अब्दुल कलाम की मैया लेकर के चली गई। जाकर के सामने रख दी है, अब्दुल कलाम के पिताजी के सामने रखी है। तो उन्होंने वो जली हुई रोटियां बड़े प्रेम से खाई। मैया ने पूछी, महाराज ये रोटियां जली हुई हैं और रोटियों में स्वाद नहीं होगा? तो अब्दुल कलाम के पिताजी बोले, नहीं नहीं देवी, इन्हीं रोटियों में स्वाद है, इन्हीं रोटियों में स्वाद है। बोले ये तो रोटियां जल चुकी हैं। जली हुई रोटी आपको पता होगी, जो रोटी बिल्कुल जल जाए वो कैसी लगती है मैया, वो तो राख हो जाती है। फिर भी कहा, नहीं देवी, इसी रोटियों में स्वाद है। क्यों? वहां प्रेम है। जब अब्दुल कलाम की मैया वहां से चली गई है तो उसके बाद में वही रोटियां अब्दुल कलाम ने खाई, तो उन्हें रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जवाब दियो है कि पिताजी आप तो कहते थे कि इन रोटियों में बड़ा स्वाद है, लेकिन इन रोटियों में बिल्कुल स्वाद नहीं है। बोले लाला एक बात सुन ली, एक बात गौर से सुनना। बोले हाँ पिताजी कहो। बोले जली रोटियां हम खा लेंगे, जली रोटियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमने आपकी माँ को जले हुए शब्द बोल दिए ना, उसका छीना है वो छलन कर जाएंगे।
पता है ना दादा, अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है वो जिंदगी में जुड़ नहीं पाता। अगर जुड़ेगा ना धागा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए कहा बेटा जली रोटियां हम खा सकते हैं, लेकिन जले हुए शब्द हम किसी से नहीं बोल सकते। कहते हैं दादा जले हुए शब्द इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और बता दूं महाराज, एक माँ है और माँ ने बच्चे को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। कहती है मैया जब बच्चे को पालती है ना किसी भरोसे पे, बच्चा हमारा बड़ा होगा, नाम रोशन करेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, किसी दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। तो मैया अगर बच्चे को कॉलेज में माता पिता पढ़ाते हैं तो किसी उम्मीद के साथ। याद रखना दादा, एक मैया ने बच्चे का एडमिशन करवाया और रोज बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती, लेकिन वो बच्चा बहुत कमजोर है, पढ़ने में बहुत कमजोर है, उसे कुछ भी नहीं आता। तो प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखा और कहा बच्चे से लाला ये पत्र अपनी माँ को दे देना। बच्चा ने वो पत्र माँ को दिया है तो माँ ने वो पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा दादा कि आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता, ये दुनिया का मूर्ख बच्चा है, आप कितना इसे पढ़ा लीजिए ये कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी भी नहीं पढ़ सकता। उस पत्र में लिखा, लेकिन याद रखना शब्द की बात है दादा। तो बच्चे ने कहा मैया के आंखों से आंसू निकल आए तो वो बेटा भी रोने लगा। बेटा अच्छा था, माँ रोई तो बेटा भी रो गया। तो मैया ने लाला के आंसू पोंछे हैं और कहा बेटा, बोले मैया इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो तू हमें देख के रोने लगी? बोले बेटा जब पत्र में लिखा है कि माँ तेरा बेटा तो दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है और ये इसे कभी कॉलेज में मत भेजना, इसे घर पे ही पढ़ाना। मैया ने शब्द चेंज कर दिए। माताओं सुनिए, मैया ने शब्द चेंज कर दिए और छाती से लगा लिया है पूत को। कहा बच्चा देखो दुनिया का होशियार बच्चा है, तेरे सामने कोई बच्चा होशियार ना है और आज से तुझे मैं घर पे पढ़ाऊंगी। याद रखें मैया ने घर पे पढ़ाया, वो बच्चा पढ़ा लिखा योग्य बनाए है। जानते हो बच्चा कौन हुआ दादा? वो बच्चा कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। कॉलेज से मास्टर ने नकार दिया था, वो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया, घर में मैया ने पढ़ाया है खुद अपने हाथों से। आपको बच्चा कौन है सुनाओ? दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, दुनिया का, या इतने भाई बैठे पढ़े लिखे, दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने लाइट का आविष्कार किया है। लाइट किसने दी? लाइट किसने बनाई? जिसने ये लाइट बनाई है वो कभी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गया। मैया ने शब्द चेंज कर दिए हैं, सो मैया ने घर पे पढ़ाया। देवियों अपने बच्चों को तुम क्या नहीं बना सकती हो, एक बहुत बड़ा इंसान बना सकती हो। महाराज थॉमस अल्वा एडिसन बाहर गया, ये लाइट का आविष्कार किया है तो वो पत्र मैया ने अलमारी में रख दिया था। एक दिन वो घर आया है, उसने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि माँ रहती थी घर पे। जब मैया संसार छोड़ के चली गई तो उसने मकान की सफाई की है, अलमारी में से वो पत्र निकाला है और पत्र पढ़ा है कि माँ तेरा बच्चा एक दुनिया का सबसे कमजोर बालक है, ये कभी नहीं पढ़ सकता। उसने देखा पछाड़ खा के गिरा है, वाह मेरी माँ नहीं थी, वो एक देवी थी।
जिसने शब्द चेंज कर दिए हैं। शायद उनकी माँ चाहती तो सच्चाई बता देती। बोले धन्य है मैया, मैया ने कहां तक पढ़ाया है, इतना बड़ा बना दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ चाहे बच्चे को बहुत बड़ा विद्वान बना सकती है। पता आजकल की मैया कैसी है? आजकल की मैया अगर शॉपिंग करवे जाएं तो फोटो किनकी लेके आती? भगवान कन्हैया की बहुत कम, माताओं की याद है गोविंदा हीरो की, शनि देवल की। अब बच्चा बड़ी शौक बकायदा रूम में सामने ही टांग देते। अब लला तो छोटे होने का पता। बोले मैया जब बता जो किनकी फोटो लला जो मुंबई के गोविंदा हीरो। बचपन में तुम बच्चों को ऐसे संस्कार देती हो, बच्चा बड़े होकर मुंबई को हीरो तो बनना ही पाए, जो तो हमें पता है। लेकिन गांव की गलियन को हीरो जरूर बन जाइए, तो गांव जरूर चटकाएगा। इसलिए देवियों निवेदन है कि बच्चे छोटे हैं तभी उनको अच्छे संस्कार दें। जब बचपन में ये मेमोरी होती है ना, बिल्कुल खाली होती है, तब उन्हें संस्कार दीजिए तो बच्चा आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित महाराज कहते हैं ना, आज उस मैया सीता ने एक हाथ से भोले बाबा का धनुष उठा लिया। राजा जनक ये दृश्य देख रहे थे। राजा जनक ने देखा कि ये धनुष को, और पता है दादा एक बात बता दूं कि राजा जनक के यहाँ ये धनुष कहां से आया? भोले बाबा का धनुष था, ये कैसे आया? एक बार रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी है, बहुत तपस्या करी। भोले तो नहीं, भोले भंडारी प्रसन्न है गए। बोले बच्चा मांग लीजिए क्या चाहिए? बोले बाबा हमें अपना धनुष दे दो। बोले एक बात सुन ले, धनुष में दे दूंगा, अगर आपने कहीं धनुष को रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। बोले बाबा मैं कहीं नहीं रखूंगा, राज को ले जाऊंगा। बोले ले जाओ, पकड़ा दिया। अब रावण पांव से चलो दादा, तो रावण के पेट में 7 समुद्र समाये। जब रावण के पेट में 7 समुद्र समाये तो रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी। लघु शंका लगी है, देव ऋषि नारद का आना हुआ। बोले बाबा मेरे धनुष को पकड़िए, मैं अभी आ रहा हूँ। बोले जल्दी आना वरना मैं रख के चला जाऊंगा। बोले महात्मा बस पकड़ ले। वो पकड़ाए दियो। 1 घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। 3 घंटे बीत गए, रावण नहीं आता। कहां से? पेट में 7 समुद्र समाये हुए हैं। देवर्षि नारद ने धनुष को रखा, वहां से चले गए। रावण आया, रावण उस धनुष को उठाता रहा दादा, लेकिन उठा नहीं पाया। जब धनुष को ना उठा पायो है, राजा जनक का वो राज्य था सामने। जनक ने देखा ये धनुष, तो उस धनुष को उठवाया है, लेकिन वो धनुष किसी ने उठा नहीं पाया। वही धनुष को दादा खचवा करके राजा जनक ने अपने महलों में रख लिया। वो धनुष इस प्रकार से राजा जनक के यहाँ आया। मैया सीता ने, किसी जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया श्री शंकर जी का महाधनुष, और एक हाथ से उठाया है। जनक ने प्रण किया कि जो ये धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा। कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विवाही।
ध्यान रखें, जब जबड़ किया है दादा राजा जनक ने हर जगह पत्र भेजा, देश विदेशों में भेजा। एक पत्र विश्वामित्र के लिए गया। उस समय विश्वामित्र आजमगढ़ में थे, क्वारकी शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। महाराज विश्वामित्र ने पत्र को देखा, राम लक्ष्मण को संग में लिया है और चले हैं। पाई है खबरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। चले आगे बढ़े हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को संग में ले लियो तो दादा आगे एक पत्थर का शिला पड़ा। तो पत्थर का शिला भगवान आगे बढ़े तो पैर की ठोकर लगी है, कुछ धूल के कण है ना उस पत्थर पे पड़े तो सुंदर सी स्त्री बन करके आकाश की तरफ चली गई। वो पत्थर कौन था? गौतम ऋषि की नार अहिल्या, जो इंद्र के साथ में कलंकित थी। एक बार महाराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि आप एक काम करिए, गौतम ऋषि की नार है ना अहिल्या, वो बहुत सुंदर है, आप वहां मुर्गा बन करके चलिए, आवाज लगाइए रात्रि के समय, क्योंकि पता है सुबह 4 बजे गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और गौतम ऋषि की नार अहिल्या बहुत सुंदर है। तो बोले ही इंद्र चंद्रमा से, तो तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम द्वारों पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। हाँ सुनो, आवाज लगा देना, मैं छल के आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। महाराज जवाब दियो है तो दादा
रात्रि के समय में चंद्रमा आवाज लगाई है मुर्गावन के। गौतम ऋषि ने देखा कि सुबह हो गया। क्या किया? बादल उठारो बामुरगानी गजब कमदार हो गौतम ऋषि ने देखा कि सुबह हो गया। कमंडल को उठाया और चल दिए हैं। पहुंचे हैं गंगा मैया के पास। गंगा मैया ने जवाब दिया, गौतम लौट जाइए। समय देखते हो कितना समय हो रहा है, तेरे घर में चोरी हो रही है, लौट जा। और कहा तू निकला क्यों है, घर से क्यों निकला है? महाराज गंगा मैया ने जवाब दिया, सुन ले कि तू निकला काहे घर से, तेरे घर में छिप करके वो कुछ आया, तू काहे घर छोड़ आया। चोरी